हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में कर रहे थे यूनिट नंबर थर्ड, कॉमन साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। उसमें हम कर रहे थे शॉक आज का आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सेप्टिक शॉक और एनाफाइलेक्टिक शॉक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं लिख के बताता हूँ कंटिन्यूसली। यहाँ पे लिख के तो नहीं बता, क्योंकि पहले से लिख के रखता हूँ क्योंकि टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, इसलिए कंटेंट पहले ही राइट करके रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो ऐसे लंबी हो जाती है लिख के पढ़ाने में, तो टाइम वेस्ट ही एक तरीके से। ठीक है, तो और ये जो भी नोट्स हैं मैं क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अब। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जाके आप सब कुछ देख सकते हो। बहुत सारे ई बुक्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर भी मैंने डाल रखे हैं, तो अब ये कंप्लेन नहीं करेगा भैया मेरे पास कोई बुक नहीं है, आपके नोट नहीं देते हो, ये वो सारी चीजें अब क्या कर रहे हैं, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक तुम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेप्टिक शॉक देखेंगे, उसके बाद एनाफाइलेटिक शॉक देखेंगे। सेप्टिक शॉक होता क्या है? सेप्टिक शॉक होता है कि मतलब ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई मतलब वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्या करे, इंडोटॉक्सिन रिलीज करना स्टार्ट हो करे। ठीक है, इंडोटॉक्सिन जब रिलीज करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो सेल में जो सेल्स होती हैं उनके सेल मेडिएटेड इन क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्लड वेसल जो है उसमें वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड का जो है टिश्यू में लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा बॉडी में, तो क्या होगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, ये भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्या है सेप्टिक शॉक। मैंने कॉमन से डिफिनेशन बता दी है, सिंपल से समझने का मतलब ब्लड का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, शॉक में चला जाता है। बस इतना याद रखना। बाकी एग्जाम में तो मतलब हर एग्जाम का एक फंडा होता है, पता है क्या, हर एक टॉपिक का तुमको एक वर्ड याद है ना, उसका मतलब जैसे सेप्टिक शॉक ब्लड का इन्फेक्शन है, किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज तुम याद रखते हो तो एग्जाम में इसके बाद एचएन का यही है, तुम इसके बाद सब कुछ अपने आप से लिख सकते हो। तुमको भी ये भी पता एटियोलॉजी अब किस वजह से हो रहा है, तुम पैथोफिजियोलॉजी भी बना सकते हो, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हो। तुमको भी पता है पेशेंट शॉक में जा रहा है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम उसको दिखाई देंगे यार। फिर डायग्नोस्टिक तुमको पता ही है, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, उसका हिस्ट्री वही लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन वही करना है। बस कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं हर डिजीज कंडीशन, वो याद तुमको रखना है, बस सिंपल सी बात इतनी सी। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट भी तुम सिम्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस यार होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेने करते हुए अब सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, आई थिंक एक सही रहेगा। डिफिनेशन क्या, सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक की अगर डिफिनेशन की हम बात करें, इट इज वन of the most common type of shock that is caused by systemic infection। systemic यानी कि ब्लड का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इन इन्फेक्शन देयर इज मैसिव रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर्स। बहुत सारे जो इन्फेक्शन हो, बहुत सारे क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, केमिकल्स और क्या इंडोटॉक्सिन रिलीज करेंगे, जो क्या करेंगे, cause dilation of blood vessels and shift of fluid into the interstitial space, lead to the hypoperfusion and impaired cellular metabolism हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ना ब्लड में किसी बैक्टीरियल या सॉरी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आप उसमें इंडोटॉक्सिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना स्टार्ट करेगा, टिश्यू में लीक होना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन होगा तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी यानी कॉजेज, इटियोलॉजी सेम ही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होता है, इटियोलॉजी क्या होता है, कॉजेज होता है क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, यार हर वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इटियोलॉजी और कॉजेज की अगर हम बात करें, सब इसमें क्या है, आपका सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके बाद क्या है, निमोनिया। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई हो जाए, सॉरी, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जाए, कोई सेप्टिसीमिया हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इन्फेक्टेड वुंड या
बर्न या फिर आईवी लाइंस में कोई इन्फेक्शन है। बहुत बार देखा होगा आपने वार्ड में क्या होता है कि आईवी लाइंस जो होती हैं लटकती रहती हैं। मेनली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे तो वहाँ पे लटकती ही मिलेंगी। वहाँ ना तो वार्ड इंचार्ज को कोई मतलब है ना किसी को मतलब है कि वो सैलरी ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम नहीं करते अपना प्रॉपर। वार्ड में क्या होगी, अगर पेशेंट को एक बार आईवी फ्लूइड लगा दिया उसके बाद फिर वो नहीं आएंगे कि उसको प्रॉपर टक कर दें जाके वहाँ पे, जो प्रॉपर टेक्निक प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग भी जाते होंगे वार्ड में, ठीक है, ड्यूटी करने तैयार कर दिया करो पेशेंट। आपको भी पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, नहीं तो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं चले जाते यार। ठीक है, आप रियलिटी देखोगे तो बहुत ज्यादा वर्स्ट रियलिटी। आप हिस्ट्री लेते ही होगे, अगर आप ढंग से हिस्ट्री ली होगी कभी किसी पेशेंट की तो आपको पता होगा। ठीक है, मुझे तो यार बहुत बुरा लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी यार, इतना तो कर ही सकते हो किसी के लिए। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉपर इन्फेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, अब किसी सिजेरियन हुआ, कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, प्रॉपर वुंड की केयर नहीं हुई उसकी, तो उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, वो क्या जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो कोई बैक्टीरियल हो सकता है, तो बैक्टीरिया क्या करें, इंडोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। जब इंडोटॉक्सिन रिलीज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि इंटरस्टिशियल में ब्लड जाना स्टार्ट होगा, वैसोडाइलेशन होगा और पेशेंट क्या हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, एक दूसरी चीजें कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी मैंने बता रखा कैसे लिखनी है आपको, ड्यू टू इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, ग्राम निगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमन जो ग्राम निगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगी, वो ब्लड में आएंगे, ब्लड में आते ही क्या रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, इंडोटॉक्सिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। जब इंडोटॉक्सिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज आपकी कैपिलरी परमिलिबिलिटी जो क्या होगी, इंक्रीज होगी और फ्लूइड लीक करना स्टार्ट कर देगा। फ्लूइड लीक इनटू द टिश्यू, मतलब क्या होगा, फ्लूइड आपका लीक करना स्टार्ट कर देगा टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा और क्या होगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगी, सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगी और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। साथ में मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होगा और क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा, मैं बहुत जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, वैसे अगर किसी को फास्ट लगता हो मेरी टीचिंग तो यार बताइए, थोड़ा स्लो कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या थोड़ा फास्ट पसंद है, स्लो स्लो मजा नहीं आता मुझे। ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजी, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाना कि स्लो स्लो समझाऊं, बोरिंग सा हो जाता है वो, इसलिए। ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजी इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव जो मोस्ट कॉमन है वो क्या करेंगे, जैसे ब्लड में आएंगे इंडोटॉक्सिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, इंडोटॉक्सिन रिलीज कर स्टार्ट करेंगे तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, थोड़ी वाइड होगी, इसमें वैसोडाइलेशन होगा। जब वैसोडाइलेशन होगा तो कैपिलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिलरी परमिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी और फ्लूइड कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा, टिश्यू में इंक्रीज कर देगा जाना। और उसके बाद क्या होगा कि इनइफेक्टिव सर्कुलेट जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होगा और क्या हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा और सेलुलर हाइपोक्सिया होगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होगी और जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें हम, तो अर्ली स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले अर्ली स्टेज में जब से स्टार्ट कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी क्या करती है, उसको इंडिकेट करने के लिए अपना क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाती है, तो उसी को हम फीवर बोलते हैं। फीवर कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, वो एक सिम्टम है। ठीक है, बॉडी जो क्या करती है, शो करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते, बॉडी अपने आप को क्या करे ना, हीट करना स्टार्ट करेगी, तो ये आपका सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उसको हम फीवर बोलते हैं। उसके बाद क्या होगी, सीवरिंग हो सकती है एंड मलेशिया। ठीक है, जनरलाइज मलेशिया तो देखने को मिलेगी ही। ठीक है, इसके अलावा वार्म बॉडी होगी और क्या होगा, फ्लैसिड स्किन हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा और ट्रैकीकार्डिया होगा, रैपिड बाउंडिंग पल्स हो जाएगी। ठीक है, अब कोई इन्फेक्शन होगा तो ट्रैकीकार्डिया तो होता ही होता है। ठीक है, उसकी वजह से ट्रैकीपीनिया भी हो जाएगा। ठीक है, अब लेट स्टेज में क्या होगा, लेट स्टेज में पहले तो क्या करेगी, बॉडी शो करेगी, अब कर आप उसी टाइम उन्हें मैनेजमेंट कर दिया तो ठीक है। ठीक है, वरना आप सीवियर कंडीशन में जाएगी, सीवियर कंडीशन में जाएंगी तो अब क्या होगा, वहां पे हाइपोथर्मिया हो जाएगी, अपने आप क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा
और क्या होगा, हाइपोटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रैकीकार्डिया हो रहा था, हाइपोटेंशन तो होगा ही, मैंने पहले ही बता रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड एंड कॉमी स्किन हो जाएगी, स्किन ठंडक मतलब बॉडी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब हाइपोथर्मिया हो रहा तो बॉडी ठंडी तो होगी ना भाई, और ट्रैकीकार्डिया तो रहेगा क्योंकि बॉडी अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। और ट्रैकीपीनिया भी होगा क्योंकि तेज तेज से आप सांस लेना स्टार्ट करोगे। और क्या होगा, ओलिगो यूरिया हो जाएगा, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो होगा अल्टर्ड हो जाएगा। उसमें क्या आपको मिलेगा देखने को, कंफ्यूजन और एजिटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और जीआई ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। वो तो पता नहीं चलेगा, वो तो अल्ट्रासाउंड या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है जीआई ब्लीडिंग, जिसकी वजह से बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मोस्टली आपके डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें प्लेटलेट्स क्या होती है, डिक्रीज करेगी, जब प्लेटलेट डिक्रीज करेगी तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पैरालिटिक इलियस क्या हो गया, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करना, आपको हिस्ट्री लेना पेशेंट की पूरी और फिजिकल एग्जामिनेशन करना ये हर जगह आपको पहले लिखना ही है। चाहे जो हो, चाहे आपका एचएन हो, चाहे आपका पीडिया हो, चाहे आपका मेंटल हो। ठीक है, उसमें भी हिस्ट्री लिखना होता है, मेंटल में भी। आगे मेंटल पढ़ेंगे, जैसे आपके अभिषेक सर ने स्टार्ट कर दिया मेंटल, जो भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं मेंटल। ठीक है, अभिषेक सर की मेंटल काफी अच्छी है। ठीक है, ये मुझे भी पता है क्योंकि एग्जाम में उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए किसी की। ठीक है, इसके अलावा वाइटल साइन। ठीक है, वाइटल साइन क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो पेशेंट की सीबीसी क्या होगा आपको में, उसमें डब्ल्यूबीसी कभी उसका लेवल इंक्रीज मिलेगा, कभी डिक्रीज मिलेगा। और क्या होगा, सीरम लैक्टेट का लेवल भी इंक्रीज मिलेगा, और प्रोकैल्सिटोनिन हो जाएगा। ठीक है, प्रोकैल्सिटोनिन क्या करेंगे, लेवल चेक करेंगे, हो नहीं जाएगा, कैल्शियम करवाएंगे उसका। और क्या, एबीजी एनालिसिस करवाएंगे उसका। एबीजी एनालिसिस क्यों कराएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम एबीजी भी करवाएंगे उसका देखने के लिए। ठीक है, और यूरिन आउटपुट कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते रहेंगे कि उसकी वजह से ओल्गी यूरिया हो रहा है। ठीक है, ओल्गी यूरिया हो गया, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जीएफआर भी डिक्रीज करेगा। जब जीएफआर डिक्रीज कर जाएगा तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, अब अगर हम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम इसमें, तो हम सब पेशेंट को क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। और विथ इन 1 आवर हमको क्या करना है, ये देना विथ इन 1 आवर हमको इसको देना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसके अलावा वैसोप्रेशंस देंगे, जिसमें आपका क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन इसे एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, ये फर्स्ट चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें सेप्टिक शॉक की, तो इसी को हम बोलते हैं वैसे नॉरएड्रेनालिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी। ठीक, याद रखना, हर डिजीज कंडीशन कोई ना कोई ड्रग ऑफ चॉइस होती ही है। ठीक है, इसके अलावा आईवी फ्लूइड में हम क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, और रिंगल लैटेक्स देंगे, आरएल देंगे, और एनएस देंगे। और एंटीपायरेटिक फीवर आ रहा था, एंटीपायरेटिक्स देंगे उसको, और इंसुलिन थेरेपी देंगे। अगर पेशेंट क्या हाइपर ग्लाइसीमिया में जा रहा है पेशेंट, तो हाइपर ग्लाइसीमिया में है तो उसको हम इंसुलिन थेरेपी देंगे। और क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, और इसके हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, और क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट की, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये रहा आपका सेप्टिक शॉक। लगे हाथ हम एनाफाइलेटिक शॉक भी देख ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम दो डिजीज कंडीशन एक साथ कर रहे हैं, इसे मेरे लिए भी इजी हो गया है और आपको लिए भी इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम एनाफाइलेटिक शॉक की बात करें। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, जनरली ये एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से होता है। कोई भी, चाहे वो फूड हो सकता है, कोई मेडिकेशन हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, या रबर हो सकता है, किसी भी चीज की वजह से क्या हो जाए, पेशेंट को सीवियर एलर्जी कंडीशन हो जाए, वैसोडाइलेशन या वैसो रिस्ट्रिक्शन हो जाए, जिसकी वजह से बॉडी का फ्लूइड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या से हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, और पेशेंट की कभी कभी तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम एनाफाइलेटिक्स की शॉक जो उसकी डिफिनेशन की अगर बात करें, इट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ शॉक occur when the body has an extreme hypersensitivity reaction. Extreme hypersensitivity reaction agent against an antigen. It is an acute and life-threatening allergic reaction to sensitizing or agent की वजह से क्या हो सकता है, एलर्जिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ये आपकी डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ठीक है, इट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ द शॉक occur when the body has an extreme hypersensitivity reaction
against an antigen, it is an acute life threatening allergic reaction to sensitizing agent। ठीक है, तो आपका एनाफाइलेटिक शॉक मतलब आप एक तरह की समझ लो एलर्जी की वजह से हो सकता है, एनाफाइलेटिक एलर्जी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं भी कई चीजों को रिलेट करके याद करता हूँ, एग्जाम में याद रहता है यार। एक पॉइंट बस याद रहे मुझे, बस एक वर्ड मिल जाए और डिजीज कंडीशन क्या है और क्यों होती है, बस एक वर्ड एनाफाइलेटिक एलर्जी है भाई, बस उसके बाद सब लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे तुम भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है एटियोलॉजी। अगर एटियोलॉजी की बात करें, इसको तो कोई भी ड्रग हो सकती है, मेनली हमको देखने को मिलती है पेनिसिलिन, एनएसएड और क्या है एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से भी क्या हो सकता है एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है, यानी एलर्जी हो सकती है। बहुत लोगों को क्या हो सकता है, आपको बेंकोमाइसिन जो बच्चे होते हैं उसमें क्या हो सकता है एनाफाइलेटिक शॉक नहीं बोलेंगे, ओवरडोज हो जाता है, उसको रेड सिंड्रोम बोलते हैं, आगे पढ़ोगे उसको। ठीक है, एक केस हो गया था हमारी जो सर्जरी पीडिया सर्जरी में है, तो शायद किसी स्टूडेंट से हुआ था या लास्ट टाइम अभी पिछले सेमेस्टर में हमारी ड्यूटी चल रही थी पीडिया सर्जरी में। तो क्या हुआ कि बच्चों को बैंकोमाइसिन जो है बहुत कम डोज में देना होता है, साथ में उसको नॉर्मल सेलाइन में या स्टिल वाटर हो डिस्टिल वाटर हो उसको में क्या होता है डाइल्यूट करके देना होता है। बट उस स्टूडेंट ने जनरली क्या उसको 100 ml एनएस के साथ देना होता है, या जैसे प्रेस्क्राइब्ड हो, मतलब एनएस में ही जाएगा, बहुत स्लोली जाता है वो। बट उस स्टूडेंट ने क्या किया, पता नहीं स्टूडेंट था या नहीं था, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बाद में ब्लेम तो स्टूडेंट पे आया था कि उसने मेडिकेशन करी थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चा था ठीक होने वाला था, उसी दिन डिस्चार्ज होने वाला था वो। पता है क्या हुआ, उसने बैंकोमाइसिन लगाया उसको, उसके बाद 1 घंटे के अंदर उसकी जो हालत खराब हुई, इतनी कंडीशन खराब हुई, उसको एनआईसीयू मतलब आईपीआईसीयू है हमारे यहाँ, तो पीआईसीयू में उसको क्या करा रेफर करना पड़ा, बात एचओडी तक पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद जो इंचार्ज को सुनाया है उसने भाई अलग लेवल का। ठीक है, तो ऐसी गलती हो जाती है यार, अगर आप पढ़ोगे नहीं ढंग से, चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा आपको ढंग से, तो क्या करो आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जान लो, ये चीज़ें मतलब इतनी ईजी नहीं है। ठीक है, किसी की लाइफ के साथ आप क्या कर सकते हो, मतलब आपकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या, वो बच्चा यार डिस्चार्ज होकर घर जाने वाला था उस दिन, अब क्या हुआ कि उसकी लाइफ मतलब एक तुम्हारी गलती की वजह से क्या हुआ कि उसकी हालत खराब हुई, इतनी ज्यादा खराब हुई उसको पीआईसीयू भेजना पड़ा, फिर सिर्फ 15 दिन के लिए एडमिट हो गया। अब सोच सकते हो उसकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी। और ये तो ऐसी बहुत यार चीजें होती रहती हैं, इसी दिन बैठ के बात करेंगे, लाइव बात करेंगे हॉस्पिटल में और क्या चीजें होती रहती हैं। बहुत होता है, बहुत मजा भी आता है कभी कभी, लेकिन और कभी कभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है कई सारी चीजों की वजह से, बहुत सारी चीजें होती है, बात करेंगे हम। ठीक है, एटियोलॉजी। इसके बाद अगर फूड की बात करें, फूड में नट्स हो सकता है, एग हो सकता है, मिल्क हो सकता है। आज सी फूड से तो बहुत लोगों को एलर्जी मिलती है, बहुत लोगों को मशरूम से एलर्जी हो जाती है, बहुत लोगों से बीटरूट से एलर्जी होता है, मुझे भी यार बीटरूट से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है, तो मुझे ईचिंग होने लगती है गले में जब भी खाता हूँ, इसलिए बीटरूट नहीं खाता मैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है बहुत सारी चीज़ों से। इसके अलावा इंसेक्ट की अगर बात करें, स्टिंग स्टिंग आपकी बी जो मधुमक्खी होती है, आपकी बैग्स, मेरे यहाँ तो इसको बोलते हैं जो पीली पीली होती है बैप्स। ठीक है, उसको हाड़ी बोलते हैं मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, कि कुछ और बोलते हो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से भी क्या हो सकता है, लोगों को एलर्जी हो सकती है। कई बार क्रॉस मैचिंग ढंग से नहीं हुई, इसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा लेटेक्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। और क्या है, कॉन्स्टार्ट मीडिया जनरली जो यूज होता है लाइक आपका, कई बार एक्सरे में यूज करते हैं, कई बार हम उसमें सीटी स्कैन में करते हैं, तो इसकी वजह से भी हो जाता है बहुत लोगों को एलर्जी। ठीक है, तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या करवाना, उसका टेस्ट कराना, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है उसको। या पहले कभी कई बार देखा होगा आपने, कभी जो कोई न्यू मेडिसिन आती है, तो जैसे कोई डोज प्रिस्क्राइब्ड है उसको 500 mg, तो जब भी जो आपका जो इंचार्ज या वार्ड इंचार्ज या जो भी नर्स है, वो पूरा उसको एडमिनिस्टर नहीं करता, पहले 1 ml या 0.5 ml एडमिनिस्टर करके देखता है, उसका रिएक्शन देखता, 5 मिनट या आधे घंटे के लिए रिएक्शन देखता, कोई इसको एलर्जिक कंडीशन तो नहीं हो रही है, फिर उसके बाद उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ये चीज आपने कभी नोटिस किया, कभी आपके साथ कोई हॉस्पिटल में गया हो। ठीक है, इस तरीके से भाई कई सारे रिसर्च भी इसी तरीके से चलती हैं हॉस्पिटलों में, आपको पता ही नहीं होता यार, ये इंडिया है। ठीक है, हमारे मतलब बहुत ज्यादा वर्स्ट हालत है यार। ठीक है, तुम्हारा इलाज करवाने के लिए गए हो, वहां पे क्या कर रहा है, अलग ही रिसर्च चल रही है भाई, मेडिकेशन चेक कर रहे हैं एलर्जी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीजें हमको समझना पड़ेगा, और ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है कभी।
इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें ड्यू टू इटियोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, ड्रग ड्रग हो सकता है या फूड हो सकता है या फिर आपकी ड्राई हो सकती है कोई, या ब्लड प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी वजह से आईजीई जो आपकी मेडिएटर्स होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, इनिशिएट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है सॉरी, जिसकी वजह से मास्ट सेल और बेसोफिल जो होती हैं वो डी रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज होगा आपका हिस्टामिन एंड अदर मेडिएटर लाइक सीरोटोनिन क्या होंगे, रिलीज होना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। जब वैसोडाइलेशन होगा तो कैपिलरी परमिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। जब कैपिलरी परमिलिटी इंक्रीज करेगी तो प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा। ये क्या होगा, इसमें भी वही होगा, फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में जाना स्टार्ट कर जाएगा, वही टिश्यू में रिलीज लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और एयर वे में एडिमा हो जाएगा। जनरली जो एलर्जिक होता है उसमें एयर वे में ही एडिमा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा और टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, एक बार फिर से पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी आपका ड्रग हो सकता है, ब्लड हो सकता है, फूड हो सकता है, कोई डाई हो सकती है, जिसकी वजह से आईजीई जो मेडिएटर होते हैं इम्यून रिएक्शन, वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो मास्ट सेल और बेसोफिल क्या होंगे, डी रेगुलेशन होना स्टार्ट होगा उनमें और वो रिलीज करना स्टार्ट करेंगे आपकी हिस्टामिन, सीरोटोनिन या अदर मेडिएटर जो होंगी वो रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा और इंक्रीज होगा कैपिलरी परमिबिलिटी, जिसकी वजह से फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, और क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और एयरवे में एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से और हाइपोटेंशन होगा एंड शॉक हो जाएगा और टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा क्योंकि एयरवे में एडिमा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, ट्रैकीपीनिया हो जाएगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, प्रॉपर क्या कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है टिश्यूज तक, अदर ऑर्गन तक। ठीक है, प्रॉपर जो है इलेक्ट्रोलाइट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब क्या होगा, आपका साइनोसिस और अदर सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिजीनेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो जाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, सांस नहीं ले रहा तो चेस्ट पेन तो होगा ही होगा, और इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा और एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है और डायरिया भी हो सकती है इसकी वजह से, रेनाइटिस हो सकती है। ठीक है, और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स एंड टंग्स में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है इसकी वजह से, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट की। ठीक है, ये सारी चीजें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। आपने नोटिस किया होगा हर एक डिजीज कंडीशन में नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, फीवर देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये सरकारी वाले हैं, इसको हर जगह लिख सकते हो। ठीक है, बट कुछ चीजें जैसी हैं इसमें अगर बात करूं मैं तो साइनोसिस, ठीक है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और क्या, डिजीनेस, चेस्ट पेन, इनकॉन्टिनेंस और क्या है आपका डायरिया, रेनाइटिस। ठीक, और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स एंड टंग्स, ये चीजें क्या है, अलग हैं। तो एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो ये सारी चीजें देखता है, आपकी ना कि नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और हेडेक देखता है। ठीक है, आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा, उसको भी पता है ये सारी चीजें हर डिजीज कंडीशन में आती हैं। ठीक है, और इसकी डायग्नोसिस की बात करें, इसमें कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है इसकी, इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जर्नली। ठीक है, और क्या करते हैं हम, सडन ऑनसेट देखते हैं आफ्टर एलर्जन एक्सपोजर। ठीक है, एलर्जन एक्सपोजर के बाद तुरंत देखते हैं किस वजह से हमको इसको एक्सपोजर हुआ है, और क्या करते हैं, हाइपोटेंशन विद एयरवे और स्किन इन्वॉल्वमेंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो रिमूव एलर्जन, क्या इमीडिएटली हमको रिमूव करना है और क्या करना, मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग को मेंटेन करना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, और क्या करना है, प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखना और उसका लेग एलिवेटेड रखना है। ठीक है, लेग एलिवेट करके रखना है पेशेंट की। ठीक है, ये आपकी एक क्या गोल्डन लाइन हो सकती है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा हम ड्रग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसकी ड्रग आप चाहे जो एड्रेनलिन है, इपिनेफ्रिन है। ठीक है, इपिनेफ्रिन है। ठीक है, एड्रेनलिन आपकी जो है, जो सेप्टिक शॉक था, ठीक है, और उसका भी जो एड्रेनलिन ही आपका था ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है,
तो ये दोनों में आपका यही है। इसके अलावा हम एंटीहिस्टामिन देंगे, ठीक है, जिसमें आपका डाइफेनरामाइन और क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम हाइड्रोकॉर्टिसोल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। तो हम एयरवे क्लियर करने के लिए मतलब सही ठीक करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं पेशेंट को। और क्या ब्रोंकोडायलेटर देंगे सॉल्ब्यूटामॉल, ठीक है, और आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन एनएस पेशेंट को दे सकते हैं। और हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें इसमें तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, आपको सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट का, और रिस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है शॉक पूरी तरीके से मैंने कंप्लीटली करवा दिया है। इसके बाद हम या तो पेन स्टार्ट करेंगे या तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज ना समझ में आया हो तो क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और कोई और क्वेरी हो तो क्या कर सकते हो, आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर कुछ और आपको नया करना है या नया चाहिए कुछ तो उसके बारे में मेरे से बोल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट फिर से, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।